जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आज का जो हमारा क्लास है ये आपके लिए मॉक टेस्ट है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है। यानी जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोध गया में हुई थी। दोस्तों, बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरुमुखी है। दोस्तों, गुरुमुखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्याकुमारी है। दोस्तों, कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में गोले पूछे गए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 गोले होते हैं। दोस्तों, 5 गोले आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? दोस्तों, अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाणिनि है। दोस्तों, पाणिनि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रघुवंशम किसने लिखा है? दोस्तों, रघुवंशम पूछा गया है, किसने लिखा है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कालिदास ने लिखा है। दोस्तों, कालिदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? दोस्तों, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परमवीर चक्र है। दोस्तों, परमवीर चक्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालिदास को कहा जाता है। दोस्तों, कालिदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन है? दोस्तों, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी चार्ल्स बेबेज है। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? दोस्तों, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। दोस्तों, उपगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिल्की वे नाम है। दोस्तों, मिल्की वे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदंत मार्तंड था। दोस्तों, उदंत मार्तंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के कवि कौन कहलाते हैं? दोस्तों, हरियाणा राज्य के कवि कौन कहलाते हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदय भानु सिंह कहलाते हैं। दोस्तों, उदय भानु सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकी में जीते हैं। दोस्तों, हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन पूछा गया है, कितने वर्षों का अंतराल पे होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 वर्षों के अंतराल पे होता है। दोस्तों, 4 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर जो था अशिक्षित था। दोस्तों, अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु रामदास ने की थी। दोस्तों, गुरु रामदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फार्मिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, फार्मिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वामी विवेकानंद ने की थी। दोस्तों स्वामी विवेकानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दोस्तों पूछा गया किस दिशा में घूमती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। दोस्तों पश्चिम से पूर्व की दिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों शिप्रा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चांदी है। दोस्तों चांदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों गोबर गैस में पूछी गई है मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मीथेन गैस पाई जाती है। दोस्तों मीथेन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी देवनागरी लिपि है। दोस्तों देवनागरी लिपि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों 2 अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि 30 प्रश्न में से कितना क्वेश्चन आपको पहले से तैयार था। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों शीशे के संचयन वाले सेल में पूछा गया है किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाद्री नाम है। दोस्तों हिमाद्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। दोस्तों पंडित भगवत दयाल शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है यानी कि जुड़ा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चीन जो है सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है, तो चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने पर क्या संकेत मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तूफान का संकेत मिलता है। दोस्तों तूफान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों थार मरुस्थल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम में स्थित है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? दोस्तों पीलिया यानी कि ज्वाइंटिस जो है किस अंग का रोग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत का रोग है। दोस्तों यकृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? दोस्तों क्लोरोफिल का खनिज घटक पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मैग्नीशियम है। दोस्तों मैग्नीशियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी तत्व के गुणों को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमाणु क्रमांक होता है। दोस्तों परमाणु क्रमांक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 279A से संबंधित है। दोस्तों 279A आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। दोस्तों 101वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था?
तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने दी थी दोस्तों। महर्षि दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगत सिंह ने दिए थे दोस्तों। भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंगल पांडे ने दिए थे दोस्तों। मंगल पांडे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम में लागू किया गया था दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी के लिए निर्धारित स्लैब कितने हैं? दोस्तों स्लैब जो है कितने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 स्लैब हैं दोस्तों। 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत रूप से परमाणु की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदासीन होती है दोस्तों। उदासीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। 29 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी ने दिए थे दोस्तों। महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट, अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी पूछा गया है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी दशरथ थे दोस्तों। दशरथ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 में लागू किया गया था दोस्तों। 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? दोस्तों महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहकर पुकारते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपने घोड़े को कहकर पुकारते थे दोस्तों। उनका घोड़ा, यानी कि अपने घोड़े को कहते थे, तो उनका घोड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोथल था दोस्तों। लोथल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में स्थित है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट है, तो देखते हैं कितने लोग सभी क्वेश्चन को सही आंसर कमेंट करते हैं। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों पूछी गई है कहाँ हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंगापुर में हुई थी दोस्तों। सिंगापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 5 सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू और
कश्मीर था दोस्तों। जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, असीम दास गुप्ता थे दोस्तों। असीम दास गुप्ता आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोनार का उपयोग किया जाता है दोस्तों। सोनार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जड़त्व का माप क्या है? दोस्तों जड़त्व का माप पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी द्रव्यमान होता है दोस्तों। द्रव्यमान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? दोस्तों एंगस्ट्रॉम जो होता है किसका मात्रक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तरंगीय दैर्घ्य का मात्रक है दोस्तों। तरंगीय दैर्घ्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है दोस्तों। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खगोलीय दूरी से संबंधित है दोस्तों। खगोलीय दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमृतसर में है दोस्तों। अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली में स्थित है दोस्तों। दिल्ली भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी राजगोपालचारी थे दोस्तों। सी राजगोपालचारी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था दोस्तों। तो रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। साइट्रिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री को क्या माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्यकारी प्रमुख माना जाता है दोस्तों। कार्यकारी प्रमुख आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? दोस्तों जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी अंतिम तीर्थकर माना जाता है दोस्तों। अंतिम तीर्थकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? दोस्तों राजतरंगिणी के लेखक पूछे गए हैं तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कल्हड़ है दोस्तों। कल्हड़ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा 80 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा इमोजी द्वारा कमेंट करिएगा और साथ ही साथ कमेंट में बताइएगा कि 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपको पहले से तैयार था, क्योंकि दोस्तों ये जो आज का हमारा प्रश्न था वो आपके लिए मॉक टेस्ट था और आपका डेट भी कन्फर्म हो गया है। तो दोस्तों ये भी कमेंट में बताइएगा कि आपका एग्जाम डेट किस डेट को है। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।